अभिषेक, लव कुश समीकरण जिसे साधने की कोशिश के तौर पर सम्राट चौधरी को सामने रखा जा रहा, हालांकि बीजेपी से मानती नहीं है। बीजेपी का तर्क बिल्कुल इस बात से अलग हो जाता है कि वो जाति की बात करती ही नहीं है, लेकिन सत्य ये है कि जातियां हर पार्टी के में बहुत निर्णायक भूमिका अदा करती हैं, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। आप क्या सम्राट चौधरी को अपने लिए चुनौती मानते हैं? लव कुश समीकरण जिसे साधने की कोशिश ये कर रहे हैं या करने वाले हैं, उस पर कोई फर्क पड़ेगा? कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा के लोग सब जानते हैं, मानते भी हैं, बस बताना नहीं चाहते हैं अपने मुखारविंदों से सार्वजनिक मंच पर। सम्राट चौधरी जी को बिहार प्रदेश की कमान दी हम शुभकामनाएं देते हैं। और जिस वोट बैंक में सेंधमारी करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने वोटरों के लिए काम किया है, वोटों के लिए काम नहीं किया है। और हर समाज के लोग नीतीश कुमार जी के साथ रहते हैं। अब जरा सोचिए ना कि भाजपा की स्थिति क्या हो गई है। ये लोग बोरोड प्लेयर से मैच जीतने का सपना देख रहे हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो किस दल में थे, अभी जिनको अध्यक्ष बनाया है वो भी हमारे दल से गए हुए हैं। तो ट्रेनिंग हर कोई हमारे ही यहां से लेकर जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरती है, और दूसरी तरफ इनके पास, इनके कुनबे में खुद लोग नहीं है। इतने लंबे समय तक चेहरा नहीं था, नीतीश कुमार जी के चेहरा पर सत्ता में बने रहे, और अब हमारे ही यहाँ से जो लोग जा रहे हैं उनको बना रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हमारी ही पार्टी के नेता अलग जाकर नई पार्टी बनाते हैं, उससे वो खुश हो रहे हैं। तो आपके यहाँ की भी जानकारियां हैं, और अब बीजेपी के साथ जुड़कर भी उन्हें अच्छे खासे वक्त हो चुके हैं। 2018 से 2023 का सफर उन्होंने भी तय करके अपनी लॉयल्टी तो दिखाई है। विभा जी, कोई कॉन्स्पिरेसी थोड़ी चल रही है कि हमारे यहाँ की जानकारी वो पास कर देंगे तो उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यहाँ जो कुछ होता है सार्वजनिक मंच पर होता है। हम लोग जनता के बीच अगर अपनी बातों को कहते हैं, और नीतीश कुमार जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने भरोसा जताया है उस गठबंधन पर, वही सम्राट चौधरी, अभिषेक, वही सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश की प्रासंगिकता खत्म हो चुकी है। आज अध्यक्ष बनने के साथ ही उनका ये आक्रामक बयान आना कि नीतीश कुमार अब प्रासंगिक है ही नहीं बिहार के लिए। विभा जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारी खबरों को कवर लगातार करती हैं। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाजपा के अंदर जो नेता, हमारे नेता नीतीश कुमार जी के खिलाफ जितना जहर उगलेगा उनको उतना फायदा होगा। और सम्राट चौधरी जी के बारे में आप बता रही कि ऐसी भाषा वो बोल रहे हैं, इतनी ऐसी भाषा तो लंबे समय से वो बोल रहे हैं। जब मंत्री थे तो भी विरोध में बोला करते थे, और जब गठबंधन टूटा है तब से भी लगातार इनके कई नेता आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। अब उस कंपटीशन में सम्राट चौधरी जी जीत जाते हैं, उनको अध्यक्ष पद की कमान दे दी जाती है, तो शुभकामनाएं हैं, काम कीजिए, अपनी पार्टी को बढ़ाइए। और आप जनता के बीच जाकर ये बातें क्यों नहीं कहते हैं कि आप लोग कभी जनता के बुनियादी मुद्दों की तो चर्चा करते नहीं हैं? आपके लिए अभी धनंजय गिरि जी को मैं सुन रहा था, जाति की चर्चा नहीं करते हैं हम लोग। अरे भैया, जब आपके प्रधानमंत्री जी, आपके सबसे बड़े नेता चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मैं पिछड़े का बेटा हूं, मैं पिछड़े का बेटा हूं, अभी जब व्याख्यान कर रहे थे सम्राट चौधरी जी का, उसमें जाति और वर्गों के विषय में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे सम्राट चौधरी जी आते हैं और ऐसा काम वो करेंगे। तो हर जगह आप जाति को तो लेकर चले ही आते हैं। और आप लोगों ने सोचा कि जाति को आधार बनाकर राजनीति की जाए, धर्म को आधार बनाकर राजनीति की जाए, ताकि उसका राजनीतिक लाभ आपको मिल सके। आपका चेहरा जनता के सामने है। आपके पुराने अध्यक्ष थे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, आपने नया अध्यक्ष बना लिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे आने वाले समय में अगर आपके पार्टी का जो काम करने का नजरिया, जो स्टाइल है वो वही रहेगा, उससे आपकी पार्टी को कोई लाभ नहीं होने वाला। और हमारी पार्टी तो जरा भी इस चीज को लेकर ना चिंतित है और ना हम इस पर चिंतन करते हैं। वो तो डिबेट आपने कर लिया, तो डिबेट में हम लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उस मुद्दे पर आ रहे हैं हम लोग। लेकिन जरा बताइए कि आप सोचते हैं कि लव कुश समीकरण आपके पास हो जाएगा? हर जगह हर समाज के लोग नीतीश कुमार जी के साथ। राजेश, अभिषेक, बिहार के विकास को किनारे रखे, ये जितने नए और खुद बौखलाहट दिख रही है ना विभा जी, गिरीश जी की भाषा से बौखलाहट दिख रही है। अरे आप जानते हैं कि आपके पास प्लेयर नहीं है, बोरोड प्लेयर के दम पर आप मैच जीतने का सपना अगर देख रहे हैं, और ये बातें अगर हम कह रहे हैं तो ये बौखलाहट क्यों आपको? अरे इतने दिनों से नीतीश कुमार जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे थे, सत्ता के सहभागी बन रहे थे, भाजपा फली फूली, तब नहीं याद आया? और अब जब नीतीश कुमार जी ने आपको त्याग दिया है, उसके बाद ऐसी बेचैनी क्या? जो आज भी बेचैनी क्या? बेचैनी का जवाब दीजिए।